हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि एसेसेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है कि भाई एक्सपोर्ट एसेसेबल वैल्यू फाइंड करने की ये क्वेश्चन में दिया होगा और उसके लिए दो चीज दी होगी। पहला दिया होगा फ्री ऑन बोर्ड या कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो अब मेन पहले तो ये समझ लेते हैं फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि जो एक्सपोर्टर है वो माल सामान भर के आपके शिप पे जो होगी या प्लेन जो होगा या वेसल जो होगा जो भी होगा वहां पे रख देगा। और तो उसको FOB बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? FOB बोलते हैं। और CIF का मतलब क्या हो जाता है कि FOB तो होता ही होता है, साथ में भैया वो इंश्योरेंस का और फ्रेट का भी यहाँ पे वो जो है वो पैसा ऐड करते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। तो FOB के अंदर अगर मैं इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करूं तो CIF होता है और CIF में से ये माइनस करूं तो मुझे FOB मिलता है। बस ऐसे कुछ याद रखना है हमको। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ रूल्स जाने देते हैं। अब ये किस तरह से होता है थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये हो जाता है USA और ये यहाँ पे आ जाता है इंडिया। तो USA से माल यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने तक कितना जो खर्चा है वो अपने को देखना होता है। तो बट ऑब्वियसली इसे याद कर रखोगे। वापिस यहाँ पे लिख देता हूँ USA से इंडिया। तो भाई ये फैक्ट्री से माल निकला, ऑब्वियसली फैक्ट्री में खाली मशीन जो है वो तैयार हुआ है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा उसका तो वो ऐड हो जाएगा, शिपिंग चार्जेस यहाँ पे लगेगा तो ऐड हो जाएगा। ये सब यहीं से निकल रहा है तो ये एक्सपोर्टर का हो जाएगा। अब ये अपनी शिप के अंदर यहाँ पे रखेगा। ये पूरा बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। तो ये जो रखेगा वो फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस। इफ नॉट इंक्लूडेड, अब ऐसे जान दो अभी इसको। फिर वो तो सब में बोला होगा तो हम पता चल जाता है। कमीशन और ब्रोकरेज जो होता है वो, पैकिंग कॉस्ट अगर मतलब एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल रिटर्नेबल पैकिंग, इंजीनियरिंग। अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे अपने यही चीज़ आ जाती है कि भाई ये जो हुआ वो फ्री ऑन बोर्ड हुआ। अब फ्री ऑन बोर्ड पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे फ्रेट ऐड होता है। अंडरस्टैंड दिस और नॉट। तो फ्री ऑन बोर्ड एस्टम कस्टम वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ फ्रेट अगर नहीं दिया है, इसमें दो हो जाता है, गिवन और नॉट गिवन। अगर गिवन है तो फिर वो लिखना पड़ता है माई बाप है, ठीक है। आगे वाले समय में बता दूंगा इसके बाद। अगर ना दिया हो तो FOB वैल्यू का 20% निकालना है। तो CIF दिया हो तो पता चल जाएगा FOB कैसे जाना है। तो ये चीज हो जाती है कि भाई FOB दिया हुआ है तो वही चीज है। फिर यहाँ पे लिखा है शिप डेमरेज चार्जेस, चार्टर वेसल। और अगर इंश्योरेंस नहीं बोला, ये दो रूल है। ये रूल है, ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। स्पेसिफाइड तो स्पेसिफाइड, नहीं स्पेसिफाइड तो 1.125% ऑफ FOB वैल्यू लेना है। तो FOB में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्रेट ऐड करेंगे 20% बिकॉज ना दिया हो तो, वरना एक्चुअल, और इंश्योरेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 1.125। अब फ्री ऑफ में इंश्योरेंस भी डाल दिया, कॉस्ट आ गया, इंश्योरेंस आ गया और फ्रेट आ गया। समझ रहे हो फ्रेट। अब ये अनलोडिंग पधारो मारे देश, जब मारे देश आवे छे तब हम लोग 1% ले लेते। ये मेरा नहीं है भाई, ये रूलज है। अगर आपको पास होना है अच्छे से तो ये सारे रूल लिखने पड़ते हैं। FOB, उसके बाद फ्रेट तो 20% वाला, उसके बाद इंश्योरेंस 1.125 वाला जो आ जाएगा, CIF और CIF का 1%। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। अब सम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मशीन तो के 10,000 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन 500, हैंडलिंग 50, बाइंग कमीशन पेड बाय द इम्पोर्टर। अच्छा, बाइंग कमीशन पेड बाय द इम्पोर्टर, फ्रेट चार्जेस 1000 दिया हुआ है और एक्सचेंज रेट 65 ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लो तो ये 10,000 आ गया, 500 आ गया, 50 आ गया और ये इम्पोर्टर वाला था तो उस पे आपको जाना पड़ेगा। एक्सेप्ट बाइंग कमीशन लिखा हुआ है और यहाँ पे बाइंग कमीशन ही दिया हुआ है, ठीक है।
तो ऐसे थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों याद करने में। तो ये 3 को मैंने प्लस कर दिया, 10,500, और ये यूएसए से निकला हुआ है भाई, ये यूएसए से निकला हुआ है, तो ये इतना हो गया एफओबी। कितना हो गया ये एफओबी हो गया। अब एफओबी के अंदर यहाँ पे पहले आ जाएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्चुअल दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक्चुअल दिया हुआ है, बोले नो, तो फिर लिमिट क्या है तो कि 1.125, तो 1.125 इसका 1.125 आपको करना है, एलसी पे चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, ये एक्चुअल दिया हुआ है, तो फिर 20% का मगजमारी करने की कोई जरूर नहीं होती है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे। कौन से तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी टोटल आया उसका 1% अनलोडिंग चार्जेस ऐड करके ये जो आया ये एसेसिबल वैल्यू आया। और सारा खानदान जो है वो यूएस डॉलर में था, इसीलिए यहाँ पे कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्ट सिर्फ एक ही रेट दिया है। चलो भाई, एक रेट दिया है तो जल्द से कर लो। अगर 2 रेट दिए होते आरबीआई का और सेंट्रल एक्साइज बोर्ड का, तो हमको ये वाला लेना है, अंडरस्टैंड दिस, कस्टम वाला लेना है, वो तो आगे वाले सम में आएगा। चलो एक दूसरा सम ले, देखो ये रहा, अंडरस्टैंड दिस। तो ये 30,000 रुपया है, 50 और 1 रुपया है यहाँ पे, तो फ्री ऑन बोर्ड 30,000 हो गया। ये नहीं लेना है, ये जो है तो वही अपने को लेना है। तो ये है जो ये 48 का रेट हो गया। अब यहाँ से ना वहाँ कोई मशीन का कुछ दिया था, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का दिया था, ये आगे वाले में दिया था, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे एक्चुअल आ जाता है, या 20% तो नहीं दिया था तो 20% ले लिया, ये यहाँ पे आ गया। एक्चुअल आ जाएगा 1.125, तो इसका हमने 1.125% ले लिया, तो ये हमारा CIF आया, और पधारो हमारे देश, तो 1% लोडिंग, ठीक है। ऐसे उसको याद रखना है। और फिर यहाँ पे मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे 2-3 वीडियो के लिंक जो है GST पे है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। और अगर ये अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर। हाँ, अब यहाँ पे मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड, 5,000 $, फ्रेट दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, 1,500 रुपया, और 500 इंश्योरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये CIF में दिया हुआ था, तो FOB जो होगा, ये CIF था 5,000, अब ये 1,500 और ये 500 FOB जाने के लिए, इसलिए मैंने आगे बोला था कि थियरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो था वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। 44 का रेट क्यों है, तो कस्टम का रेट है वही लेना है, और ये RBI का रेट है, उसे तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ कि भाई तू इसको इग्नोर कर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। एक्चुअल कितना है तो क्या 1,500, सी मैंने बोला एक्चुअल, और 20% तो कितना होता है, ये 20% कितना होता है 600, और इंटू 44, तो यहाँ पे वही हो जाता है कि भाई एक्चुअल 1,500 और 20%। अब एक्चुअल कितना भी हो, लिमिट अपनी हो गई 20% की, ठीक है। एक्चुअल कितना भी हो, नहीं दिया हो तो अलग बात है, एक्चुअल कितना भी हो तो लिमिट अपनी हो गई 20%, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है तो भाई 500, और इंश्योरेंस इज एक्चुअल कितना दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल दिया हुआ है, तो यहाँ पे यही चीज अपने को ले लेनी है। ये दोस्तों आपका हो गया CIF, और फिर पधारो हमारे देश 1% लोडिंग के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा इस पे, होप ये आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे बाकी के वीडियोस है, तो प्लीज इस बार उसको रिफर कर दीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।